हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन बताया था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर कानन सक्सेना आपके लिए आज का लेक्चर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न पर लेकर आई हूँ। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या होते हैं? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न एक प्रकार का इंस्टिंक्टिव या अंदरूनी जो एनिमल्स के अंदर से फील होता है, उनके इंस्टिंक्ट में आता है, ऐसा बिहेवियर कहलाता है। इस तरीके का बिहेवियर इनबॉर्न या जन्मजात भी कहा जाता है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को हम शॉर्ट में यहाँ पर FAPs बोल रहे हैं। तो FAPs या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है वो जीन्स के द्वारा गवर्न्ड होते हैं और एक एनिमल अपने साथी एनिमल्स, जिनको हम कॉन्स्पेसिफिक्स कहते हैं इथोलॉजी की लैंग्वेज में, उनको देखकर ही ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न सीख लेता है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है वो किसी भी एनिमल को तब भी आ जाता है या तब भी वो सीख लेता है जबकि उसको अकेला रख दिया जाए। अपने जो प्रजाति के और जो जंतु हैं उनके साथ ना रख के अकेला रखा जाए तो भी वो उन पैटर्न्स को सीख लेता है। पूरी की पूरी एक प्रजाति जो होती है उसमें फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स पाए जाते हैं और ये जो है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स जो हैं दे आर नॉट एक्वायर्ड थ्रू प्रीवियस एक्सपीरियंस। इनके लिए जंतु को किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, ये उनके जीनोम में वायर्ड होते हैं। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स को कॉन्ज्यूमेटरी एक्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये इन्नेट हैं। मैंने आपको बताया जन्मजात हैं, इनबॉर्न जैसे आगे लिखा हुआ है, इनहेरेंट या इंस्टिंक्टिव, इस प्रकार से इसके नाम रखे गए हैं। अगर कोई एनिमल अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार की अनुकूलताएं सीख लेता है तो वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को, अपने बच्चों को जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर देता है और वो इंफॉर्मेशन जो है, वो जो भी सीखा है उस एनिमल ने, वो जो ऑफस्प्रिंग होती है या बच्चे होते हैं उनके जीनोम में स्टोर हो जाता है। इस को हम स्पीशीज़ मेमोरी कहते हैं और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाती है, कैरी की जाती है। अगर कोई व्यवहार, किसी भी प्रकार का व्यवहार जीन्स के थ्रू पास ऑन होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उसको हम इनबॉर्न या इन्नेट व्यवहार या बिहेवियर कहते हैं। अगर कोई सा भी व्यवहार कोई इंडिविजुअल एनिमल के खुद के एक्सपीरियंस से उसको आता है या वो खुद ही एक्सपीरियंस करके सीखता है कोई भी व्यवहार, तो इस प्रकार के व्यवहार को हम एक्वायर्ड या लर्न्ड बिहेवियर, सीखा हुआ बिहेवियर कहते हैं। अब डिफरेंस क्या है इन्नेट और लर्न्ड बिहेवियर में? तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कुछ एनिमल्स को अकेले में रख के, अकेले में रखना मतलब आइसोलेशन में रख के, उनके जो प्रजाति के जंतु थे उनसे दूर रख के और कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। और जब ये इंडिविजुअल्स बड़े हुए, जो अकेले में बड़े करे गए थे, जब ये मैच्योर हुए ये वाले एनिमल्स, तो उनका किसी भी स्टिमुलस के प्रति किस प्रकार का रिस्पॉन्स था उसको चेक किया गया। तो ये कई एग्जाम्पल्स से हम बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का रिस्पॉन्स था और ये कैसे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न था। जैसे कि आपने देखा होगा कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ बर्ड जो है वो एक ही प्रकार का गीत गाती है। बर्ड सॉन्ग जो है वो हर स्पीशीज़ का अलग अलग होता है, उसमें नोट्स अलग होते हैं। तो इस तरीके से उसकी जो लेंथ होती है सॉन्ग की वो अलग होती है, लेकिन वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ चलती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बर्ड सॉन्ग जो है वो एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। ह्यूमन बींग्स में हम सेम एग्जांपल देखते हैं कि जो बच्चे को जो लैंग्वेज सिखाई जाती है, बच्चा वही लैंग्वेज सीखता है। आवाज़ निकालना भी बच्चा अपने कॉन्स्पेसिफिक से या अपनी प्रजाति के उनसे सीखता है, ह्यूमन से ही सीखता है। तो या अपने पेरेंट्स से सीखता है यूँ कहेंगे।
तो लैंग्वेज जो है कि जो यूके में पैदा हो रहे हैं बच्चे वो इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज जो है, मदर टंग जो है वो इंग्लिश है। जो हमारे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं इंडिया में, वो हिंदी लैंग्वेज सीख रहे हैं कॉमनली नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर जो मदर टंग है यहाँ की हिंदी है। ऐसे स्क्विरल्स जो हैं उनमें हम एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न देख सकते हैं कि स्क्विरल्स जो होती हैं उनकी हैबिट होती है कि वो नट्स जो होती हैं उसको कलेक्ट करके रखती हैं। जैसे उनको नट्स दिखती हैं वो उनको उठा के और ग्राउंड में बरी करने की, दबाने की सोचती हैं और वो उसको उठाती हैं और मिट्टी में बरी कर देती हैं। लेकिन अगर इन्हीं स्क्विरल्स को अगर हम किसी लोहे के पिंजरे में बंद कर दें तो ये जो स्क्विरल्स हैं ये सेम एक्शन परफॉर्म करेंगी। इनको नट्स दे दी जाएँ तो ये उस लोहे के पिंजरे में भी खुदाई से करने का एक्शन करेंगी और नट्स को दबाने का एक्शन करेंगी, जबकि नट्स इनके सामने पड़ी हुई होंगी। तो ये एक प्रकार का फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है जो सारी स्क्विरल्स परफॉर्म करती हैं। एनिमल्स जो है जिनको आइसोलेशन में बड़ा किया जाता है, उन एनिमल्स को और उन पर हम स्टडी करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम कैस्पर हॉजर्स कहते हैं। अब आ जाइए आप कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी कहते हैं, है ना। तो किसी एक प्रजाति के लिए कोई भी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न स्पेसिफिक होगा, मतलब उस प्रजाति में ही पाया जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मोटर एक्शंस। एक सही प्रकार होगा किसी पर्टिकुलर एक्शन का, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का, उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप, मतलब कॉमन, बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलना। दीज एक्ट्स, ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो हैं वो किसी भी जंतु के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहले से ही प्रोग्राम किए गए होते हैं और ये किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस अगर दिया जाए कोई भी डिफरेंट प्रकार का, तो उससे इन पर कोई असर नहीं पड़ता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न पर। बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप ऑफ होते हैं ये एक्शंस या पैटर्न, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स, मतलब उनमें कोई चेंज की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। कोई भी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न अगर कोई जंतु से रिलीज़ होता है किसी जंतु के द्वारा, तो उसके लिए उस जंतु को कोई ना कोई उद्दीपन की आवश्यकता होती है, जिसे हम साइन स्टिमुलस कहते हैं। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी एक ये शॉर्ट फिल्म है, आप देखिए। इसमें ये कॉनरेड लॉरेंस ने ये एक्सपेरिमेंट किया था ग्रेलैग गीज पर, और उन्होंने देखा कि ये किस तरीके से अपने नेस्ट में से बाहर गिर गए या बाहर चले गए, बाहर लुढ़क गए एग्स को वापस रोल करके अपने घोंसले में ले आती है। मैं ये मूवी प्ले करती हूँ, आप देखिए इसको। An egg needn't be white or even egg-shaped. In her eyes, even a wooden cube can pass for an egg. An egg needn't be white or even egg-shaped. To its nest, यानी कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो हैं
वो बिल्कुल कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब उनमें कोई चेंज की गुंजाइश नहीं पाई जाती। एक बार ये एक स्पीशीज़ में आ जाएं तो इसमें किसी प्रकार का फाइलोजेनेटिक चेंज या इवोल्यूशनरी चेंज होना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि लॉन्ग टेल्ड मंकीज़, मतलब जिन बंदरों की लंबी पूंछ होती है और जिनकी छोटी पूंछ होती है, जिनको हम शॉर्ट टेल्ड मंकीज़ कहते हैं, उनके बिहेवियर में ये प्रदर्शित होता है कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कैसे कंजर्वेटिव होता है। तो लॉन्ग टेल्ड मंकीज़ जो होते हैं, जब वो पेड़ की शाखा पर चल रहे होते हैं तो वो अपनी लंबी पूंछ को एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह इधर से उधर दोनों साइड पे घुमाते हुए चलते हैं और उससे वो बैलेंस करने का काम करते हैं अपने आप को। ये एक प्रकार का फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। अब शॉर्ट टेल्ड मंकीज़ का जब इवोल्यूशन हुआ तो इनकी पूंछ इतनी लंबी नहीं थी, किंतु फिर भी ये शॉर्ट टेल्ड मंकीज़ अपनी छोटी पूंछ को ही एक साइड से दूसरी साइड घुमाते हुए तब चलते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद शॉर्ट टेल्ड मंकीज़ जो हैं वो लॉन्ग टेल्ड मंकी से इवॉल्व हुए होंगे, जिनमें कि टेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता था बैलेंसिंग का। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्योंकि लॉन्ग टेल्ड मंकीज़ में एक बार डेवलप हो चुका था टेल को इधर से उधर हिलाने का, तो वो शॉर्ट टेल मंकीज़ में जिनमें कि पूरा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि पूंछ ही जिनमें से बहुत छोटी सी रह गई थी, उनमें भी यह स्ट्रक्चर दिखाई, मतलब ये बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न उनमें भी दिखाई दिया था। अब मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है उनको साइन स्टिमुलस चाहिए, किसी भी प्रकार का एक उद्दीपन जिससे कि वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न रिलीज़ हो जाए, ऐसा चाहिए होता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के लिए। तो ये साइन स्टिमुलाई जो हैं वो बहुत ही सिंपल उद्दीपन होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। ऐसे साइन स्टिमुलाई जो हैं वो या तो सुनाई देने वाले, जिन्हें हम ऑडिटरी कहते हैं, या फिर विजुअल भी, देखने वाले भी हो सकते हैं। जैसे किसी ग्रे लैगीज का आपने देखा, एग को बाहर गिरते हुए देख के जो बॉल की शेप या बॉल थी उसको भी बाहर नेस्ट के बाहर देख के वो उसको अपने नेस्ट में रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो ऑडिटरी या विजुअल दोनों प्रकार के साइन स्टिमुलाई हो सकते हैं। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स के दो बिहेवियर्स पाए जाते हैं एक किसी भी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में। एक तो होता है एपिटाइटिव बिहेवियर, जिसे हम सर्चिंग बिहेवियर कहते हैं। उसमें एनिमल जो है वो किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए या पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए वो सर्च में रहता है, वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है। और कॉन्ज्यूमेटरी एक्शन क्या होता है कि जो कि एक प्रकार का फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो तो बिल्कुल सिमिलर रहते हैं, इनवेरिएंट, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि हम कॉन्ज्यूमेटरी एक्शन की बात कर रहे हैं विच इज स्टीरियोटाइप, इसमें ये एक प्रकार का कॉन्ज्यूमेटरी एक्शन जो है एक प्रकार का इंस्टिंक्ट है जिसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन एपिटाइटिव बिहेवियर जो है वो अलग अलग हो सकता है हर एनिमल में। ठीक है, तो अब आ जाइए आगे आप नेक्स्ट स्लाइड पे कि इंस्टिंक्टिव और लर्नड बिहेवियर में क्या अंतर है। कुछ चीज़ें तो हम में जन्मजात पाई जाती हैं जिन्हें हम इंस्टिंक्टिव कहते हैं, और कुछ चीज़ें लर्नड होती हैं। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या होता है, वो धीरे धीरे आता है किसी भी इंडिविजुअल में। इट इवॉल्व्स ग्रेजुअली एज अ स्ट्रक्चरल फीचर। वो स्ट्रक्चरल फीचर मतलब स्ट्रक्चरल चेंज आएगा बॉडी में, उसकी तरह वो डेवलप होएगा और नेचुरल सिलेक्शन उस पर काम करेगा। अगर वो सही है, एनिमल के लिए सूटेबल है, तो वो एनिमल में फिर आगे तक चलता जाता है। एनिमल उसके लिए एनवायरनमेंट में के लिए, एनिमल के लिए उस पर्टिकुलर किसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए अगर सूटेबल होता है तो वो कैरेक्टर जो है वो एनिमल्स में इवॉल्व हो जाता है और वो एक प्रकार की स्पीशीज़ मेमोरी बना देता है, जिससे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो कैरेक्टर या बिहेवियर, पर्टिकुलर व्यवहार जो पास डाउन हो जाता है। इसलिए आपको ये पता ही है कि किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर कोई बिहेवियर ट्रांसफ़र होगा तो दैट वुड ओनली बी थ्रू जीन्स, यानी जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। जबकि लर्नड बिहेवियर क्या होता है कि एनिमल स्वयं अपने एक्सपीरियंस से उसको सीखता है। एनिमल अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स को देखते हुए अपने बिहेवियर में चेंज भी ला सकता है, तो वो लर्न बिहेवियर हो गया अगर चेंज ले आए तो। और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन नहीं होता है लर्न बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है वो उन एनिमल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनकी लाइफ
साइकिल जो है वो बहुत शॉर्ट है, उनका लाइफ स्पैन या पूरा जीवन काल जो है वो बहुत छोटा होता है, और जहाँ पर पेरेंटल केयर भी नहीं होती है, जहाँ पर पेरेंट्स केयर नहीं करते बच्चों की, तो ऐसे वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल एक डिगर वेस्प है, तो डिगर वेस्प को बहुत जल्दी ही अपनी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट टाइम में, कुछ डेज़ में कंप्लीट करनी होती है, तो उसके लिए उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने साथियों से या कॉन स्पेसिफिक से सीखे। उसके अंदर ये इंस्टिंक्ट, कुछ बिहेवियर्स इंस्टिंक्टिव पाए जाते हैं। ये बिहेवियर जैसे ही साइंस स्टिमुलस मिलता है एकदम से रिलीज़ हो जाते हैं, और जो इस प्रकार के फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स होते हैं या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स होते हैं वो बिल्कुल रिजिड कहा जाता है टर्म उसके लिए। रिजिड मतलब वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, उनमें कोई चेंज की गुंजाइश नहीं होती है। जबकि लर्न्ड बिहेवियर जो है वो जो लंबे जीवन काल वाले एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, यूज़फुल होता है। कैसे? एक वुल्फ कब जो है वो जब अपने पेरेंट्स को या मेल वुल्फ को, फादर को या मदर को जब भी शिकार करते हुए देखता है तो वो धीरे धीरे उस शिकार करना सीख जाता है और वो उसके लाइफ लॉन्ग काम आता है। तो दैट इज़ हंटिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्न बिहेवियर इन वुल्फ कप। लर्निंग जो होती है वो थोड़ा लंबा समय लेती है। जो चीज़ हमारे जीन्स में फेड है, जो हमारा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बन गया, उसमें तो हमको टाइम, उस काम को करने में हमको टाइम नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में, हमारे जीन्स में प्री वायर्ड है एक्चुअली में। लेकिन लर्निंग जो है उसके लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, और लर्निंग बिहेवियर जो है उसमें काफ़ी वैरायटी या वेरिएशंस या चेंजेस भी पाए जा सकते हैं। अब ये कुछ और जानकारी है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के बारे में। Expression of instinctive behavior is linked to the development of animals' nervous and muscular system. किसी भी जंतु के नर्वस और मस्कुलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है या लिंक्ड होता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। अगर कोई छोटी चिड़ियाएँ होती हैं, यंग बर्ड्स जो होती हैं, वो उड़ने की कोशिश कर रही होती हैं, वो अपनी मदर को फॉलो करती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी मसल्स अगर फुल्ली डेवलप नहीं है विंग्स की, तो वो उड़ नहीं पाती हैं, लेकिन वो एक्शन ज़रूर परफॉर्म करती हैं उड़ने का, जिसे हम फ्लैपिंग मूवमेंट्स कहते हैं। विंग्स को अपने फ्लैप करने लग जाती हैं। ऐसे ही ह्यूमन पेरेंट्स को अपन ने देखा ही है, अपने अपने घरों में सब देखते हैं कि हम अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, जुवेनाइल मतलब छोटे बच्चे मंथ्स में जो होते हैं, उनको हम चलाने की, साल भर के बच्चों को हम हाथ पकड़ पकड़ के चलाते हैं उनको, तो उनको सपोर्ट करते हैं अपन यंग बेबीज़ को, जिससे कि वो अपने पैरों से चलने लग जाएं। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ बिहेवियर जो है वो धीरे धीरे तब बेटर होती जाती है जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं। अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर एक्शन को, तो वो बहुत जल्दी आता है। अब आपने एक बारी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या चलना अगर किसी बच्चे ने सीख लिया, तो उसके बाद उसको बार बार नहीं चलना सिखाना पड़ता है, एक बार उसको चलना आ जाता है, तो है ना। जैसे एक एग्जांपल दिया कि डेवलपमेंट ऑफ पैकिंग बिहेवियर इन न्यूली हैच चिक्स। कुछ पर्टिकुलर गर्ल्स होते हैं जिनकी बीक पर एक रेड स्पॉट होता है, तो जो बच्चे होते हैं जैसे ही मदर बर्ड जैसे ही नेस्ट में आती है, गर्ल नेस्ट में आती है, तो वो बच्चे ना उसकी चोंच पे, उस रेड स्पॉट पे पैक करना मतलब चोंच मारना शुरू कर देते हैं। और जो न्यूली हैच्ड बच्चे होते हैं वो भी यही काम करना शुरू करते हैं। पैकिंग बिहेवियर इसलिए होता है कि वो मदर से उनको कुछ खिलाने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं कि हमको भूख लगी है। तो ये बताता है कि इंस्टिंक्टिव और लर्न्ड बिहेवियर जो है उनमें आपस में एक कनेक्शन है। व्हेन एनिमल्स परफॉर्म FAP, जब भी एनिमल्स किसी प्रकार का फिक्स्ड एक्शन पैटर्न परफॉर्म करते हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी प्रकार की अपने दिमाग पर से कोई टेंशन रिलीव कर रहे हों या टेंशन हटा रहे हों, है ना, क्योंकि वो बहुत ही फियर्सली उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ग्राउंड स्क्विरल को अगर हम कैप्टिविटी में या हम कैद कर लें उसको एक आयरन केज में, तो वो नट बरिंग का एक्शन परफॉर्म करती है, जबकि ना तो वो उस आयरन केज को खोद सकती है, उसको डिग नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो एक्शन करती है उस आयरन केज को डिग करने का। और नट्स हमने प्रोवाइड कर दी, तो नट्स को उसको बरी करने की कोशिश करती है, लेकिन बरी नहीं होता है, लेकिन सामने दिखती रहती है उसको, लेकिन फिर भी उसकी टेंशन रिलीव हो जाती है कि हाँ उसने अपने ग्राउंड को उसने डिग किया और उसमें नट्स को बरी कर दिया।
एक फीमेल रैट का एग्जांपल भी होता है कि फीमेल रैट जो होती है वो जब बच्चे देने वाली होती है, एक फीमेल रैट, तो उस समय वो बहुत सारा अपना घोंसला बनाने के लिए, बच्चे एग मतलब जो यंग वंस को ले करने के लिए, उस समय वो काफ़ी सारा नेस्टिंग मटेरियल जो होता है वो कलेक्ट कर लेती है, जिसमें कि तो क्या होता है कि नेस्टिंग मटेरियल जो होता है ना, उसको जब एक कैप्टिविटी में रख दिया जाता है एक रैट को, तो उसको नेस्टिंग मटेरियल हमने प्रोवाइड भी कर दिया, तो क्या करेगी, एक कोने से जाएगी, मतलब उसको नेस्टिंग मटेरियल उसको नहीं दिया, हमने क्या किया, उसको एक केज में बंद कर दिया। अब उस प्रेग्नेंट फीमेल को बच्चे उसके होने वाले हैं, तो क्या करेगी, नेस्टिंग मटेरियल नहीं मिला तो वो अपनी पूंछ को पकड़ेगी अपने मुंह से और एक नेस्ट जहाँ बनाना चाहती है उस जगह, उसी कैप्टिविटी में उस जगह ला के रख देगी, फिर वापस भागेगी, फिर अपनी पूंछ को अपने मुंह में पकड़ेगी और फिर वहीं जहाँ नेस्ट बनाना है उस जगह ला के रख देगी। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर है या पैटर्न है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, वो इन वैक्यूम रिलीज कहलाता है कि मतलब एनिमल को एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल सिचुएशन नहीं मिली, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको वो एक्शन परफॉर्म करना है, इसीलिए वो उसको उस एक्शन को परफॉर्म ज़रूर करेगी, इसीलिए इसको इन वैक्यूम रिलीज कहा जाता है इस प्रकार के फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर थर्ड कंसेप्ट पर होगा। ओके गर्ल्स, बाय। In her eyes, even a wooden cube can pass for an egg. ओके, तो आपने देखा किस तरीके से ये ग्रे लेग गूस जो है वो अपने बाहर गिरे हुए, लुढ़के हुए अंडे को अपने नेक से रोल करके वापस से नेस्ट में ले आती है। अब अगर इस एग को उसी एग टाइप की शेप की किसी डॉल से रिप्लेस किया तो उसको भी ये अपने नेस्ट में लेके आ रही है, या एक वुडन ब्लॉक है उसको भी वो एग जैसा समझ के अपने नेस्ट में रोल करके ला रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रे लेग गूस है उसमें ये एक प्रकार का फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, विच इज़ रोलिंग ऑफ एन